हेलो दोस्तों, वासुदेवा एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले वीडियो में अपन ने बात करी है प्रॉफिट और लॉस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आज कल लास्ट में अपन ने बात करी थी कि भाई अगर कोई दुकानदार जो है, अगर कोई दुकानदार ए रुपए में एक्स वस्तुएं बेचता है, ए रुपए में एक्स वस्तुएं, सॉरी ऐसे कर लें, ए रुपए में एक्स वस्तुएं खरीदता है तथा एक्स रुपए में ए वस्तुएं बेचता है, एक्स रुपए में ए वस्तुएं बेचता है, तो उसका लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करना था। तो अपने को अगर लाभ का प्रतिशत देखना हो तो फॉर्मूला लिखा था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर इंटू 100। ये तो अपन ने लाभ का प्रतिशत के लिए देखा था। और अगर अपने को हानि का प्रतिशत देखना है तो हानि के प्रतिशत के लिए अपन ने फॉर्मूला लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर इंटू 100। तो लाभ पर आधारित जो क्वेश्चन है वो अपन ने देखा था। आज अपन देख रहे हैं हानि पर आधारित कि अगर एक फल विक्रेता 5 रुपए में 4 केले खरीदता है तथा 4 रुपए में 5 केले बेचता है। एक फल विक्रेता जो है वो 5 रुपए में 4 केले खरीदता है तथा 4 रुपए में 5 केले बेचता है, तो उसका हानि का प्रतिशत जो है वो हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। तो अपने पास में जो टाइप था, क्वेश्चन का टाइप था, ये था कि अगर एक्स रुपए में ए वस्तुएं खरीदता है तथा ए रुपए में एक्स वस्तुएं बेचता है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। तो उसके लिए दो फॉर्मूले लिखे थे। अगर लाभ का प्रतिशत देखना हो तो उसके लिए फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर इंटू 100। और ऐसे ही हानि का प्रतिशत था फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर इंटू 100। तो यहां अपने पास में ये पूछ रहा है कि हानि का प्रतिशत अपने को ज्ञात करना है। तो इसके लिए भाई ए रुपए में एक्स वस्तुएं, ए रुपए में एक्स वस्तुएं या एक्स रुपए में ए वस्तुएं खरीदा और ए वस्तुएं जो है ए रुपए में एक्स वस्तुएं बेच रहा है। तो यहां अपने पास में जो 5 है, ए का मान तो अपने पास में 5, मान अपने पास में कितना है 4। तो अपने को हानि का प्रतिशत देखना है। हानि का प्रतिशत तो का स्क्वायर तो 16 माइनस ए स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर 25 बटा ए स्क्वायर इंटू 100। तो यहां ऊपर अपने पास में बच गया 20, 9 माइनस के बटा 25 इंटू 100। तो 25 एकम 25 और चौक 100। तो अपने पास में आ गया 36% की इसको हो गई है हानि। कि अगर एक फल विक्रेता 5 रुपए में 4 केले खरीदे और 4 रुपए में अगर 5 केले बेचता है तो उसको 36% की क्या होती है, हानि होती है। ये टाइप था लास्ट अपन ने पढ़ा था। कि प्रॉफिट का अपन ने पढ़ लिया था, लॉस का ये जो क्वेश्चन है वो है कि ये क्वेश्चन जो है वो हानि से रिलेटेड है। नेक्स्ट पेज में अपन बात कर रहे हैं कि अगला जो है टाइप है वो अगला दुकानदार एक्स रुपए में ए वस्तुएं खरीदता है तथा वाई रुपए में बी वस्तु है बेचता है, तो लाभ तथा हानि होगा। अगर एक दुकानदार एक्स रुपए में ए वस्तु खरीद रहा है और वाई रुपए में बी वस्तु बेच रहा है, तो यहां मूल्य भी अलग है और वस्तुओं की संख्या भी दोनों अलग है, तो उसको लाभ और हानि का प्रतिशत देखना है। तो इसके लिए फॉर्मूले क्या है, तो फॉर्मूले की अगर बात करें, लाभ प्रतिशत अगर अपने को देखना हो तो लाभ प्रतिशत के लिए कितने रुपए में वस्तु बेचा है इंटू ए खरीदा है माइनस कितने रुपए में वस्तु पहले खरीदा है और कितनी वस्तुएं बेच रहा है बी बटा एक्स इंटू बी, और परसेंटेज के लिए अगर बात कर रहा है तो 100। कि y इंटू ए माइनस एक्स इंटू बी बटा एक्स इंटू बी इंटू में 100। अर्थात ये बोले कि y को a से गुणा करो माइनस x को b से गुणा करो बटा x को b से गुणा कर रखा है उसका अपना कर दो भाग और 100 से गुणा कर दो। ये तो बात हो गई लाभ की। और अगर देखनी हो हानि प्रतिशत,
हानि का प्रतिशत अगर अपने को देखना हो तो इसका उल्टा हो जाएगा कि x इंटू बी माइनस वाई इंटू ए बटा x इंटू बी इंटू में 100। तो हानि का प्रतिशत इस तरीके से देख लेंगे कि अगर x रुपए में ए वस्तु बेचता है और y रुपए में बी वस्तुएं खरीदता है, सॉरी x रुपए में ए वस्तुएं खरीदी हैं और y रुपए में बी वस्तुएं वो बेच रहा है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत अगर अपने को देखना है तो y इंटू ए माइनस एक्स इंटू बी बटा में x इंटू बी इंटू में 100। ये तो हो गया लाभ प्रतिशत, और अगर हानि देखना हो तो इसका अपोजिट हो जाता है। जैसे पीछे वाला जो टाइप था, इससे पहले अपन ने टाइप पढ़ा था कि अगर x रुपए में ए वस्तु बेचे और y रुपए में बी वस्तु, x रुपए में ए वस्तु बेचता है तथा x रुपए में ए वस्तु खरीदता है, तो इस तरीके से वो टाइप था। उसमें अपन ने पढ़ा था कि ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर इंटू 100, तो अपन हानि का प्रतिशत निकाल रहे थे। और अगर लाभ का प्रतिशत देखना हो तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर इंटू 100, तो उससे लाभ का प्रतिशत आ रहा था। ऐसे इसमें क्या है, वहां तो अपने पास में खरीदी गई और बेची गई वस्तुओं की संख्या समान थी, मूल्य जो था वो अलग वो बन रहा था। लेकिन यहाँ क्या है, अपने पास में x रुपए में ए वस्तु खरीद रहा है वो, और फिर y रुपए में बी वस्तुएं बेच रहा है। वस्तुओं की संख्या भी अलग है, खरीद भी अलग है और बेचा है वो भी अलग अलग है, तो उससे प्रॉफिट और लॉस क्या होगा वो बात अपन देख रहे हैं। तो अगर अपने को प्रॉफिट देखना हो तो कितनी वस्तु कितने रुपए में बेच रहा है, कितनी वस्तु खरीदी थी इंटू में, माइनस कितने रुपए में पहले वस्तु खरीदा था अब कितनी वस्तुएं बेच रहा है, बटा में कितने रुपए में बेची कितने रुपए में खरीदी इंटू में 100। इस तरीके से करके फिर देखेंगे। क्वेश्चन के माध्यम से आगे देखते हैं कि एक क्वेश्चन देखें कि एक दुकानदार 10 रुपए में 12 पेन खरीद रहा है। एक दुकानदार जो है वो 10 रुपए में 12 पेन खरीदता है तथा 7 रुपए में 8 पेन बेचता है, तो बताइए उसको लाभ का कितना प्रतिशत होगा। भाई इस क्वेश्चन में अपन देख रहे हैं कि दुकानदार ने 10 रुपए में 12 पेन खरीदे हैं, 10 रुपए में 12 पेन खरीदता है और 7 रुपए में 8 पेन जो है वो बेचता है। तो ये बोल रहा है कि बताइए कि उसे कितने प्रतिशत का क्या हुआ, लाभ हुआ। अब अपन ने टाइप पढ़ा है, टाइप ये पढ़ा है कि अगर एक दुकानदार x रुपए में ए वस्तु खरीदे तो x रुपए में ए वस्तु खरीदी है तथा y रुपए में बी वस्तु वो बेचता है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। तो लाभ के प्रतिशत के लिए अपने पास में फॉर्मूला क्या था, लाभ के प्रतिशत के लिए फॉर्मूला था y इंटू ए माइनस एक्स इंटू बी बटा x इंटू बी इंटू में 100। इस तरीके का फॉर्मूला अपने पास में था, तो रखे यहां y का मान कितना है 7, a का मान कितना है अपने पास में 12 माइनस x का मान कितना है 10, b का मान कितना है 8 बटे x 10 इंटू में 100। अंतर करें दोनों का तो 12 7 84 माइनस 80 बटा 80 इंटू 100, तो यहां बच गया अपने पास में 4 बटा 80 इंटू 100। तो 1 0 से 1 0 हट गई, 4 एकम 4 दूनी 8 2 एकम 2 2 पंजे 10, तो 5% का उसको क्या हुआ, इस पे लाभ हुआ। कि अगर एक दुकानदार 10 रुपए में 12 वस्तु खरीदे तथा 7 रुपए में 8 वस्तुएं वो बेचता है, अर्थात 8 पेन अगर वो बेचता है, तो उसको जो प्रॉफिट हुआ उसके लाभ का प्रतिशत जो है वो अपने पास में कितना है, 5% है। अब इसी क्वेश्चन को अगर हानि में कन्वर्ट करें, इसी क्वेश्चन को अगर हानि में कन्वर्ट करें कि अगर एक दुकानदार 10 रुपए में 12 वस्तुएं खरीदता है तथा 7 रुपए में 8 वस्तुएं बेचता है, तो उसको कितने प्रतिशत की क्या होगी, हानि होगी। अगर वो हानि का प्रतिशत अपने को देखना हो तो इसका उल्टा हो जाएगा कि 10 इंटू 8, अर्थात ये जो मान है हानि के लिए अपने पास में बन जाएगा x माइनस वाई इंटू ए बटा एक्स इंटू बी इंटू में 100। इस तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा। तो x इंटू 8 माइनस 7 इंटू 12 बटा 10 इंटू 8 इंटू में 100, अर्थात 80 माइनस अपन इसमें देखें तो 84, तो माइनस 4 बटा 80 इंटू 100, तो 1 0 4 दूनी 8 2 एकम 2 पंजे 10, तो 5% की इसमें क्या हो गई, हानि हो गई। कि अगर एक दुकानदार 10 रुपए में 12 पेन खरीदे और 7 रुपए में 8 पेन बेचता है, तो हानि का प्रतिशत बताइए, इस तरीके से निकालेंगे। और अगर लाभ का प्रतिशत अपने को पूछे तो इस तरीके से निकालते हैं। तो ये टाइप हो गया। अब एक जनरली क्वेश्चन अपने पास में है, दो टाइप ओरली बता रहा हूं।
कि अगर अपने पास में दो वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य अपने पास में दे रखा है समान, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, अगर दो वस्तुओं का क्रय मूल्य अपने को समान दे रखा है और उनको अगर ये बोले कि एक वस्तु को x प्रतिशत के लाभ या हानि पर और दूसरी वस्तु को भी x प्रतिशत के लाभ या हानि पर बेचता है, तो बताइए दुकानदार को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लाभ या कितना हानि होगा, ये अपने को देखना है। क्वेश्चन आए कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है तथा एक वस्तु को x प्रतिशत के या तो लाभ पे या फिर हानि पे बेचता है तथा दूसरी वस्तु को x प्रतिशत की हानि पर बेचता, तो बताइए दुकानदार को कितना प्रतिशत लाभ या कितना प्रतिशत हानि होगी। भाई दोनों वस्तुओं में, भाई दो वस्तुओं का क्रय मूल्य दोनों का समान है, एक वस्तु को उसने x प्रतिशत के लाभ पर बेचा है और दूसरी वस्तु को उसने x प्रतिशत की हानि पर बेचा है, तो ये बताओ दुकानदार को लाभ होगा या हानि होगी। बताइए कि दुकानदार को लाभ होगा या हानि, बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर अपने पास में आए, अर्थात इस क्वेश्चन में सोचना है अपने को कि अगर वस्तु का क्रय मूल्य समान दे दिया जाए, अगर दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य समान दे दिया जाए, एक को x प्रतिशत के लाभ पर और दूसरी वस्तु को x प्रतिशत की हानि पर बेचा जाता है, तो उस वस्तु में ना तो दुकानदार को लाभ होगा और ना ही हानि होगी, क्योंकि एक वस्तु पर जितना प्रतिशत वो लाभ कमा रहा है, दूसरी वस्तु पर वो उतना ही प्रतिशत की हानि कर रहा है। अर्थात क्रय मूल्य जो है, जितने में एक में इतने प्रतिशत का अगर वो लाभ कमाता है तो दूसरे में उतने ही प्रतिशत की उसको हानि होती है, अर्थात उसके क्रय मूल्य पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात ये कह सकते हैं कि दुकानदार को ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी। तो टाइप ये है कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो जाए, एक वस्तु को x प्रतिशत के लाभ पर बेचा जाए और दूसरी वस्तु को x प्रतिशत की हानि पर बेचा जाए, तो दुकानदार को ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी। अगर उसको समान क्रय मूल्य वाली वस्तुओं को अगर समान प्रतिशत लाभ और हानि पर बेचता है तो उसको ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। अब यही बात अगर विक्रय मूल्य पर आ जाए, कि अगर दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तथा एक वस्तु को x प्रतिशत के लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को x प्रतिशत की हानि पर बेचता है, तो दुकानदार जो है, दुकानदार को लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। अगर एक वस्तु को, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य अपने पास में समान है, पहले तो क्रय मूल्य समान था, अगर क्रय मूल्य समान हो, एक को x प्रतिशत के लाभ पर बेचे, एक को x प्रतिशत की हानि पर बेचे, तो दोनों का मान अपने पास में बराबर आएगा। अर्थात ये कह सकते हैं कि क्रय मूल्य समान है तो दुकानदार को ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी। यही बात अगर विक्रय मूल्य पर आ जाए कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, अगर एक वस्तु को वो x प्रतिशत के लाभ पर बेचता है और दूसरी वस्तु को x प्रतिशत की हानि पर बेचता है, तो दुकानदार को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ऐसी स्थिति में दुकानदार को हमेशा उसको हानि होगी। अर्थात वो हानि का जो प्रतिशत है वो इस तरीके से निकाला जाएगा x² बटा 100%, कि अगर दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य हो जाए समान, एक वस्तु को वो x प्रतिशत के लाभ पर बेचता है और दूसरी वस्तु को x प्रतिशत की हानि पर बेचता है, तो ऐसी स्थिति में दुकानदार को हमेशा लॉस होगा और वो जो लॉस है वो निकाला 100 से, x² बटा 100 से। ऐसे देखें कि अगर दो वस्तुओं को
4,000 रुपए में बेचा है अपन ने, 2 वस्तुओं को 4,000 रुपए में अपन ने बेचा है। एक पर तो उसको 4% का लाभ हुआ है और दूसरी वस्तु पर उसको 4% की हानि हुई है। एक पर 4% के लाभ में बेचता है, एक पर 4% की हानि में बेचता है। तो ये बताओ कि उसको प्रॉफिट हो, उसको कितने प्रतिशत की हानि हुई, क्योंकि अपन ने ये बताया कि विक्रय मूल्य अगर समान हो जाए, तो विक्रय मूल्य समान हो जाए, इतने प्रतिशत लाभ पर बेचे, इतने प्रतिशत हानि पर बेचता है, तो उसको हमेशा लॉस होगा। और वो लॉस जो है वो निकाला जाता है हमेशा x² बटा 100 से। तो x² बटा 100 से फॉर्मूला ये कह सकते हैं कि अगर 4,000 के पास में कोई वस्तु है, 4,000 रुपए की अपने पास में अगर कोई वस्तु है, उसको अगर 4% के लाभ पर बेचा जाए और 4% की हानि पर, एक को 4% के लाभ पर और एक को 4% की हानि पर अगर बेचा जाता है, तो अपने पास में उस वस्तु में हानि कितने प्रतिशत की होगी। तो ये निकाल सकते हैं कि x का स्क्वायर अर्थात 4 का स्क्वायर बटा 100, तो 4 चौक 16 बटा 100, इस तरीके से उसका हानि का प्रतिशत अपन निकाल सकते हैं कि उसमें कितने प्रतिशत की हानि होगी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन और भी इसके टाइप के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।